जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि देवगढ़ बहुत विशाल पर्यटन क्षेत्र है और ये इतने जल्दी खत्म करना मुश्किल है। तो इस दूसरे वाले भाग में मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की छतनार गुफाएं जो 5वीं सदी की हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। पास में बेतवा का किनारा है जो बहुत गहरी भराव है। तो आइए चलते हैं। अब हम बहुत घने जंगल से गुजर रहे हैं। यहाँ जो बहुत ही प्राचीन काल की गुफाएं हैं जिनके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ। 4th-5th सेंचुरी के समय इस तरह की कोई निवास नहीं थे, बड़े कोई निर्माण नहीं था। तो जो गुफाएं हैं उसके अंदर मूर्तिकला उन्हीं पत्थरों पर उकेरी जाती थी, उन्हीं गुफा की पत्थरों पर। जैसा कि हमारे संज्ञा जी कह रहे थे कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और बेतवा नदी का किनारा है, विशाल नदी है, और उस किनारे पे छतनार गुफाएं हुआ करती थी जो अभी है। मतलब 5th सेंचुरी की, जो बार बार मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्री का कुछ अंश मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय मिलता है। तो ये हम घने जंगल से गुजर रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ कभी कभी संयोग से आपको लेपर्ड मिल जाएंगे, जिनको तेंदुआ बोलते हैं यहाँ की भाषा में। नीलगाय हैं, हिरन हैं, बंदर हैं। और इस घने जंगल से गुजर के हम बेतवा के किनारे जा रहे हैं। सन 2022 से हम आपको 4वीं सदी ले चल रहे हैं थोड़ी ही देर में। ये छतनार शैली की गुफा राजघाटी है। ये जो गुफा है इसके अंदर चंदेल कालीन चित्रकारों की चित्रकला है। है ना 5वीं सदी की अद्भुत कला। गुप्त काल, चंदेला काल, बुंदेला काल, ब्रिटिश काल, हर काल में देवगढ़ कुछ नया सृजित करता रहा है। ये गुफा लगभग 6वीं सदी की है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, और भगवान बुद्ध की ये उपदेश मुद्रा है। ये मुद्रा भगवान बुद्ध की जातक कथा पर आधारित प्रतिमा है। इसको भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं। ये कथा कुछ इस तरह से है कि जब भगवान बुद्ध ध्यान करने बैठे और निर्माण प्राप्त कर इस जीवन से पार पहुंचाना चाहते थे, ये इंद्रधनुष चल रहे हैं ऊपर, ये देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी लोग पूछते हैं कि हम कैसे मान लें कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और निर्माण की ओर निकल पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध अपनी दाईं उंगली भूमि से स्पर्श करके कहते हैं कि मेरे ज्ञान प्राप्ति की साक्षी ये भूमि है। भगवान बुद्ध की ये अद्भुत प्रतिमाएं हैं, यही दर्शाती है। और ये छतनार शैली की गुफा राजघाटी है। जो गुफाएं इसके अंदर हैं, ये सनातन संस्कृति का अद्भुत नमूना है। जो हम बार बार कहते हैं 5वीं सदी, उस वक्त की मूर्ति कला देखिए आप। और ये वो मुख्य द्वार है। यहाँ भी पहले भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती थी जो अनफॉर्चुनेटली गायब हो गई है। ये मुख्य द्वार है। अब हम आप परिक्रमा लेके हम दिखाते हैं आपको कि कैसे एक एक आकृति अद्भुत है। ये देखिए, मूर्तियों की सुंदरता देखिए। और इसी तरह ये चारों तरफ ये जो मंदिर है, इसको बोलते हैं दशावतार मंदिर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, ये मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है।
सनातन संस्कृति का अद्भुत नमूना है। और ये चारों तरफ पहाड़ हैं, ये कुछ जो ऊपर के गुंबद हैं उसके टूटे हुए हिस्से, और ये भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है जो आप कई जगह उत्तर प्रदेश पर्यटन में भी ये देखेंगे, दिखाई जाती है। ये इसी दशावतार मंदिर का ये वो चित्र है। ये भगवान विष्णु और ये उनका पूरा मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। तो ये हम आपको दशावतार मंदिर लाए हैं। दशावतार मंदिर मैं ये मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं बार आ रहा हूँ। ये चारों तरफ पुरातत्व ने इसको सुंदर बना दिया है, और भी कुछ ठीक चल रहा है। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये वो ऊपर के ये जो गुंबद थी उसके टूटे हुए हिस्से ये गोल आकृति में पड़े हुए हैं। ये चारों तरफ इस तरह के यहाँ पे कुछ वो होंगे निर्माण, इसका भी हम आपको वीडियो कभी दिखा पाएंगे। ये ऊपर का गुंबद पूरा टूट गया है। अभी भी ये 5वीं सदी लगभग 1700 साल पहले की कला अभी भी देखिए कितनी अद्भुत है। हमारा भारत, हमारी संस्कृति महान है। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दें, अच्छा बुरा जो भी मुझे स्वीकार है। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।